स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 10 का दक्षता है, यानी कि दक्षता अभ्यास 10 है। ठीक है, तो दक्षता अभ्यास 10 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखेंगे हम। तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या कीजिए, लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पे सत्य असत्य क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो अब कौन सत्य है कौन असत्य है पढ़ करके हम लोग इसको समझेंगे और उसको हम लोग जानेंगे। चलिए, पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसों और मौसों के गुणनफल से छोटा होता है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके लॉसों और मौसों के गुणनफल से छोटा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बराबर होता, तो हम लिखते सत्य, लेकिन यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया असत्य। चलिए दूसरा देखेंगे कि दूसरा में क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहा है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा नहीं। अगर वह संख्या, कोई भी संख्या है, अगर उनसे विभाज्य हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब उनके गुणनफल से भी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद से है तीसरा, देखते हैं तीसरा में क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि एक अभाज्य तथा दूसरी भाज्य संख्या, यानी कि एक जो है कि भाज्य संख्या है और दूसरी जो है कि अभाज्य संख्या है, तो आपस में सह अभाज्य होंगी। यानी कि दोनों जो है कि आपस में सह अभाज्य हो जाएंगी, तो यह क्या है, सत्य है। ठीक है, यह जो है कि दोनों आपस में सह अभाज्य होंगी, यह सत्य होगा। दूसरा का तीसरा हो गया। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। हाँ, अभाज्य संख्याएं हैं, अगर दोनों नहीं कट रही हैं तो आपस में गुणा करके वह क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा में कह रहा है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। नहीं कटेगा। 2 से अगर इकाई का जो अंक है, इकाई यानी पहले में 2 है, तो अगर पहले जो है कि इकाई का अंक 2, ठीक है, तो अगर 2 तो सम संख्या है, लेकिन हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, विषम संख्या, जैसे 3, 5, 6, अगर ऐसा कुछ नंबर रखते हैं तो यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और एक और है कि विभाज्य होती है, तो हो जाएगा क्या, असत्य। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए छठवां देखते हैं। छठवां कह रहा है कि 724 में 4 से पूरा पूरा भाग जाता है। आप खुद देख करके देखिए कि जाता है कि नहीं जाता है। तो 4 एकम में यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32। ठीक है, यह 32 हो गया, कट गया, 4 बचा, तो 4 एकम में 4, यानी कि जाता है, तो क्या है, सत्य है। छठवां क्या है, सत्य है। ठीक है, सत्य हो गया छठवां। सातवां देखते हैं। सातवां क्या कह रहा है। सातवां कह रहा है कि संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी क्या हो जाएगा, विभाज्य है। यानी एक संख्या 12 से अगर कट रहा है तो 3 से भी कट जाएगा, यह सत्य है। ठीक है, कोई संख्या अगर 12 से कट रहा है, जैसे 24 कट रहा है तो 3 से भी कट जाएगा, 3 बटे 24। ठीक है, तो कह रहा है आठवां देखते हैं। सातवां के बाद देखेंगे हम लोग आठवां। तो आठवां में कह रहा है कि दी गई संख्याओं का लॉसो उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। तो यह जो है कि वह ये भी क्या कह रहा है, अगर उनसे बड़ी संख्या से देखेंगे तो वह छोटी हो सकती है, कई का कह रहा है, नहीं हो सकती है, तो सही है। ठीक ना, यानी कि वह उससे छोटी नहीं हो सकती है, उससे हमेशा बड़ी ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, सत्य है। ठीक, तो यहाँ तक जो है कि आठवां तक क्या हो गया, सत्य हो गया। आगे देखते हैं। तो अभी आगे चलिए, आगे 2 और बचा हुआ है। ठीक ना, 9वां, तो इसका हम लोग हल देखेंगे पढ़ करके, सत्य असत्य उसी में का है। ठीक ना, तो 9वां पे क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है किसी संख्या का लॉसो उसके मौसों का अपवर्त्य नहीं है। अपवर्त्य मतलब वह उससे कटने वाला नहीं है, तो सही कह रहा है। ठीक ना, वह उसका अपवर्त्य नहीं हो रहा होता है, तो यह हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असत्य। 10वां देखते हैं। 10वां कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, तो यह सत्य है। ठीक ना, यानी सह अभाज्य संख्या है तो उसका हर बार जो मौसो आएगा क्या आएगा,
एक ही आएगा। ठीक है, तो यह हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। केवल इसमें सत्य और असत्य बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ से है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित के प्रत्येक 5 अपवर्त्य जो है कि क्या करने हैं, हमें लिखने हैं। तो 5 अपवर्त्य लिखना है। तो हर में हम लोग लिख लेंगे। अपवर्त्य लिखना है तो 13। तो 13 के अपवर्त्य जो है कि उसके पहाड़े ही होते हैं। ठीक ना, अगर पहाड़ा का 13 का याद है तो आप लोग लिख सकते हैं। तो एक 13 ही हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 तियाँ जो है कि 39, 13 चौक 52 और 13 पचे 65। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा पहला का। उसके बाद दूसरा 5 लिखना है। ठीक है, दूसरा का 23। अब 23 का जो है कि हम इसमें गुणा करते जाएंगे तो 23 का जो हम की लिख पाएंगे। तो पहले तो हो गया 23, 23 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें 46। ठीक ना, अब फिर उसमें 23 अगर जोड़ते हैं तो 6 3 9 और 4 2 6 69 हो जाएगा। 69 में पुनः अगर आप 23 जोड़ते हैं तो 9 2 12 को 2 और 1 हो जाएगा क्या 9, यानी कि 8 1 9 9 हो जाएगा। पुनः इसमें पुनः अगर आप 23 को जोड़ेंगे 5 बार में तो 105 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है कि 23 का अगर आप उसमें बार बार उसको जोड़ते जाएंगे तब भी आंसर आता चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं तीसरा का तो 26। तो एक तो हो गया 26, पुनः 26 का 2 गुना कर दीजिए। तो 26 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 और पुनः 52 में 26 जोड़ दीजिए। ठीक ना, तो 78। फिर 78 में अगर हम 26 जोड़ दें तो 104। पुनः 104 में अगर हम 26 जोड़ दें तो 104 में 26 जोड़ना है तो 36 यानी 130 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। चौथा है तो चौथा में क्या है 40। अब 40 का तो खुद आप समझ पाएंगे। 40 हो गया, 40 में 40 जोड़ दीजिए क्या हो गया 80। पुनः 80 में 40 जोड़ दीजिए तो 8 4 12 120। पुनः 120 में 40 जोड़ दिए तो क्या हो गया 160। पुनः 160 में 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200। तो यह सब जो है कि क्या कहलाएंगे, इसके अपवर्त्य कहलाएंगे। ठीक ना, अपवर्त्य यह जो है कि 5 इनके अपवर्त्य हो गए 4 तक। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। तो अगला इसमें प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में यानी कि यही जो है कि इन सबों का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही जो है क्या हो गया इसके आंसर। तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है, यानी कि किसका अपवर्तक है। तो 15 उसी का अपवर्तक होगा जिससे वह 15 क्या हो जाएगा अच्छे से डिवाइड होगा। ठीक ना, तो निम्न में से किसका है अभी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 15 से भाग दे करके देखेंगे। तो अगर हम लोग पहला को चेक करें कि है कि नहीं है तो पहले में क्या करेंगे 15 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो 3 1 2 5 अगर 15 से भाग देंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30। एक बचेगा 2। अब जो है कि अब एक 2 बचा तो पर भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा करके हम 5 भी क्या करेंगे उतार लेंगे। 15 के पहाड़ा में 125 जो है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम 15 का टेबल पढ़ते हैं तो 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और ठीक है, और 15 बटे 120। तो 120 जो है कि 8 बार में देखेंगे तो 120 हो रहा है। तो 5 क्या हो जा रहा है यहाँ पे बच जा रहा है, यानी पूरा पूरा यह डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यह पहला जो है कि नहीं है। ठीक है, पहला जो नहीं है यह जो है कि नहीं है, पहला नहीं है। दूसरा चेक करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो दूसरा में हम 15 से भाग दे करके देखेंगे। तो 2 2 9 में तो 2 2 और 9 4 0 में हम 15 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो 15 बटे 120, 15 बटे 120 हो गया। 2 बचा 9, 15 एकम में 15 करेंगे क्योंकि 15 दूना 30 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 यानी कि 14 बच गया। और पुनः जो है कि हम यहाँ पे 4 क्या करेंगे नीचे लाएंगे। ठीक है, तो 15 का पुनः करेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा 15 नवा कर लेंगे। तो 15 नवा जो है हो जाएगा कितना 135, 135। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 15 नवा 135। तो इसको माइनस करेंगे तो 4 से 5 नहीं जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, और यहाँ जो है कि इसको हासिल दे दिया तो कितना बच गया 0। तो केवल 9 बचा और 0 यहाँ से उतारना है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब जो है कि पुनः 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चौक को 60 और 15 छक्का 90। तो 6 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी पूरा क्या हो जाएगा यह कट जाएगा। तो यह जो है कि कट गया, यानी कि यह जो है कि उसका अपवर्तक है। तो यहाँ पे हाँ, यानी कि पहला वाला जो है कि अपवर्तक है तो पहला जो है कि सही है।
सॉरी दूसरा दूसरा जो है कि इसका अपवर्तक है। ठीक है, तो दूसरा जो है कि सही है। अब हम जो है कि तीसरा को भी चेक कर लेंगे इसी तरह से। तो हम भाग देते हैं, उसके पहले से हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। ठीक है, इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है कि हम अब तीसरे में भाग दे करके देखेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम भाग देंगे 15 से जो है कि तीसरे में, यानी तीसरा क्या है, और 15,000 और एक लाख 51,290। ठीक है, तो इसमें 15 से भाग देंगे तो 15 एकम में 15, पहला वाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद नीचे 1 लाएंगे, 1, तो उसके बाद से 0 बढ़ा करके 2 को नीचे लाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा करके 9 को लाएंगे। ठीक है, तो 15/120, 15/120, 0 नीचे आ जाएगा 0। ठीक ना, 15 छक्का 90। तो ये भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक ना, पूरा पूरा कट गया। तो कौन कौन कट गया, यानी कि दूसरा वाला भी, ये भी आंसर है, और कौन सा, तीसरा। ठीक है, तो तीनों क्या है, तीनों इसके, यानी कि पहला तो नहीं है, दूसरा और तीसरा जो है कि 15 के क्या है, अपवर्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5,904 और 4,848 का मौसो ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हल जब हम करने जाएंगे तो 5,904 और 4,848 में देखेंगे, 4,048 जो है कि 4,848 छोटा है, और 5,900 जो 4 है वो क्या है, बड़ा है। तो मौसो ज्ञात करने के लिए हम 4,048 से ही हम भाग देंगे, किसमें, 5,904 में। ठीक है, तो भाग यह एक बार में जाएगा, तो 4,848 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जो है कि हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 14 से 8 घटाएंगे तो 6, और यहाँ बचेगा 10, यानी कि 9, 9 से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ 8 से 8 गया 0, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब पुनः जो है कि 4,848 को हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में लेकर आएंगे। ठीक, और पुनः हम जो कि यहाँ से टेबल पढ़ेंगे इसका। तो हम इसमें देख लेते हैं कम से कम 4 बार में। तो 4 छक्के 24 को 4, 2, 4 पचे 20 और 2 22 को 2, 2 आया, और 4 सुना 0, यानी कि 2 यहाँ पे पूरा लिख देंगे, 4 एकम में 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2, यहाँ जो है कि 6 2 8, और यहाँ हो गया 0। अब जो है कि पुनः इसमें 10 और 56, यानी 1,056 में जो है कि पुनः इसका जो है कि हम देख के देखेंगे कितने बार में जो है कि डिवाइड हो रहा है। तो जब हम 624 का देखेंगे तो 2 बार में ज़्यादा होगा, एक बार में देखते हैं। ठीक है, तो एक बार में 6,024 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, और 10 4, यानी कि 6 4 10, यहाँ बचेगा 432। अब जो है कि 624 पुनः यहाँ नीचे लाएंगे, 624। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यह कितने बार में कटेगा। तो देखते हैं 2 बार में, तो 2 दूना 4, और 2 3 जो है कि 6, और 2 चौको 8, तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, हम कम करेंगे इसको। ठीक है, 2 बार से नहीं, एक बार में ही क्या करेंगे, देखेंगे। तो एक बार में हो जाएगा 432। पुनः घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो 4 से माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, और यहाँ से जाएगा 9, तो 9 से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, और 5 से जाएगा तो 1। इसको यहाँ से लिख लेते हैं, यानी 192 जो है कि यहाँ पे क्या हुआ, बचा। अब जो है कि 432 को पुनः यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब 432 को देखेंगे तो पुनः अगर 2 बार में करते हैं हम लोग तो यह हो जाएगा, तो 2 बार में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 9 18, 1, और 2 1 में 2 1 3। ठीक है, पुनः जब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से माइनस करेंगे, तो 8 4 12, 8 बच जाएगा, यहाँ से हासिल जाएगा 12। पुनः जो है कि 8 12 हो गया, तो 4 यहाँ बचेगा, 8 4 12, और यह हासिल दे दिया है। तो यहाँ पे केवल बचा क्या, 48। ठीक है, तो 100 यहाँ पे हो गया 92। ठीक है, अब हम देखेंगे कितने बार में यह होगा। तो इसको हम लोग कर लेंगे कितने बार में, 4 बार में। तो 8 चौक 32 को 2 3, 4 3 12, 4 चौक को 16, 3 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि 4 बार में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो किससे डिवाइड हो रहा है, 48 से। ठीक है, तो इसका जो मौसो होगा, मौसो हम लिखेंगे, तो इसका जो मौसो होगा वो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो 48 ही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, 48 ही क्या है इसका आंसर, यानी यहाँ से 192 यहाँ लास्ट में लिखने के बाद जो है कि पुनः हम यहाँ से लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख लेंगे, तो पुनः जो है कि हम इसको यहाँ से लिखेंगे। ठीक है,
तो यह जो है कि इसका आंसर यहाँ से लिखने के बाद पुनः जो है कि हम इसको यहाँ से लिखेंगे। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30, 40, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान को पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितने समय के पश्चात वे उसी बिंदु पे पुनः क्या होंगे, मिलेंगे। तो हल में जब अलग अलग दिया हुआ है और उनको एक बार क्या करना है, मिलाना है, तो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 50 सेकेंड का हम क्या कर लेंगे, और 60 सेकेंड का क्या कर लेंगे, हम लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, पुनः 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम यहाँ पे करेंगे 60 को तो यह हो जाएगा 30, पुनः 2 से करेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 2 दहा में 20, 25 नहीं कटेगा, 15 दूना 30। चलिए यहाँ से पुनः हम काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 15 हमारा ऐसे होगा, 2 पचे 10 और यहाँ हो जाएगा 25 नहीं कटेगा, पुनः हो जाएगा यह 15। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको किससे, 3 से, तो 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, 25 ऐसे रहेगा और 3 पचे 15, पुनः 5 से काटेंगे तो 1, 5 एकम में 5 और 5 में 25, 5 एकम में 5, पुनः 1 से काट देंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, 1 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे क्या, लॉसो। ठीक, तो लॉसो बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 3 आएगा और 5 गुणे 5। ठीक है, तो इस तरह से आया। अब हम गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24। अब हम जो है कि 24 पचे कर लेंगे, 24 पचे करेंगे तो 120। ठीक है, और 120 पचे करेंगे तो 600। ठीक है, कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। और 600 सेकेंड हो गया। अच्छा, आज इसको हम अगर मिनट में बदलें तो 600 सेकेंड है। अब 600 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 600 सेकेंड में मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 0 0 6 दहा में 60, यानी कि यह आएगा क्या, 10 मिनट आएगा। क्या आएगा, 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट जो है ये भी आंसर है। तो 6 सेकेंड कह सकते हैं या कह सकते हैं 10 मिनट। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न नंबर 5 के उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ से है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याओं का 935 और लॉसो इतना है, उसमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो हल में हम देखेंगे, सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, लॉसो गुणे मौसो बटे पहली संख्या। क्या, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या या एक संख्या लिख सकते हैं। तो लॉसो देखें तो यहाँ पे दिया है 525, मौसो देखें तो 35 दिया है और पहली संख्या दिया है 175। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 7 बार में क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 2 बचेगा, 5 में 25, पुनः 7 से काटेंगे इसको तो 7 पचे 35, 7 एकम में 7, 5 से काटेंगे जब तो 5 एकम में 5 और 5 में 25, यानी आंसर आ जाएगा 105। दूसरी संख्या जो होगी क्या होगी, 105। विकल्प नंबर 4 जो है कि क्या है, इसका सही है। विकल्प नंबर 4 जो है सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला देखेंगे, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 टोकरियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा जाता है, तो बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध पूरा नापा जा सके। तो बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन यानी कि मौसो जो है कि हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे। तो 72 116 का क्या कर लेते हैं, मौसो निकाल लेते हैं। तो एक बार में जाएगा 72। ठीक है, 4 बज जाएगा तो 7 4 11, 4 बज जाएगा, पुनः 44 हो जाएगा। और 72 जो है कि हम यहाँ नीचे लाएंगे तो एक बार में पुनः जाएगा। ठीक है, अब हम इसको नीचे करेंगे तो 8 4 12, 8 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो, और 6 से 4 जाएगा तो 2, पुनः 44 को जो है कि हम नीचे लाएंगे एक बार में। ठीक है, क्योंकि अगर 2 बार में देखेंगे
तो 2 बार में देखेंगे तो 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में देखेंगे तो 28। ठीक, अब यहाँ से 14 से जो है कि 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 8 6 14 और 3 से जाएगा तो 16। अब पुनः 28 को हम इस साइड में लिख लेंगे तो 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा। 16 एक में 16 कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1, 12 हो गया। पुनः जो है कि 16 को यहाँ लिख करके हम भाग देंगे तो 12 एकम में 12। अब जो है कितना बच जाएगा यहाँ पे, और बच जाएगा यहाँ पे 4 2 6। अब यहाँ पे 12 लिखेंगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12। अब जो है कि यहाँ पूरा पूरा क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा। ठीक है, तो किससे कट रहा है, 4 से, यानी कि इसका जो मौसो आ रहा है, मौसो जो आ रहा है वह क्या आ रहा है 4। मौसो क्या आ रहा है 4, यानी कि 4 लीटर की अगर वह बर्तन हो तो दूध को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा नाप सकते हैं। 4 लीटर का अगर बर्तन है तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इस प्रश्न नंबर 7 का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है। तो यहाँ से है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। तो कह रहा है 8 जो है कि एक कमरे का फर्श 300 सेमी और 425 सेमी नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस माप की वर्गाकार टाइल लगाया जाए कि ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। ठीक ना, तो यानी कम टाइल लगे और टाइलों की जो माप होना चाहिए वह बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो इसके लिए बड़ी से बड़ी यानी कि क्या करेंगे हम 300 और 425 का मौसो निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे मौसो। ठीक है, मौसो निकाल लेंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 300। ठीक है, अब 300 हो गया। अब घटाएंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 2 और यहाँ 1 यानी 125, पुनः 300 आ गया। ठीक है, तो 125 दूना करेंगे तो हो जाएगा 250, दूना करेंगे तो हो जाएगा 250। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या बचेगा 50। अब यहाँ पे हो गया 125। अब 50 दूना करेंगे जब तो यह हो जाएगा 100, तो यहाँ बचेगा कितना 25। ठीक है, अब यहाँ पे 50 लाएंगे, जब 50 से इसमें करेंगे तो 50 यानी 25 दूना 50, 2 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो किससे कट रहा है 25 से, यानी इसका जो मौसो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यदि हम टाइल की बात करें 25, अगर टाइल की बात करें तो टाइल जो है कि कम से कम 25 सेमी, ठीक है, गुणे 25 सेमी का अगर है, 25 गुणे 25 सेमी का है, 25 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 25 सेमी, 25 गुणे 25 सेमी का है तो टाइल जो है कि अच्छे से फिटिंग आ जाएगा। यानी बड़े से बड़े टाइल जो है कि 25 गुणे 25 सेमी का लेंगे तो कम से कम टाइल में पूरा फर्श जो है यानी कि 300 सेमी और 425 सेमी का पूरा फर्श जो है कि अच्छे से ढक जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह हो गया 25 गुणे 25 यानी 25 सेमी की टाइल है। तो यह प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर कह रहा है कि 3 हौज में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा जाता है। तो बड़े से बड़े पीपे यानी कि जो मापने का बर्तन होता है उसको पीपा कहते हैं। पीपे की धारिता बताइए जिससे इस हौज के पानी को पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक ना, पूरी पूरी बार अगर नापें तो पूरा पानी क्या हो जाए उसमें से निकल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पानी को निकालने के लिए इसका हम पुनः जो है कि क्योंकि बड़ी से बड़ी कहा है तो निकालेंगे इसका मौसो। तो मौसो में इसमें देख रहे हैं कि 3 संख्याएं हैं क्योंकि 3 बर्तन है। ठीक है, 330, 375 और 450। तो छोटी संख्या से शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि 330 से हम उससे बड़े वाले में पहले भाग देना शुरू करेंगे। तो एक बार में देंगे तो 330 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 और यहाँ बचेगा 4, 45। पुनः 45 से 330 में करेंगे तो यह कम से कम जाएगा, तो ये जाएगा कम से कम 7 बार में देखते हैं। 7 पचे 35 को 5 3 और 7 चौक को 28, 3 जोड़ेंगे तो 31। ठीक है, 31। तो यह जो है कि ठीक है, ठीक 7 बार में जाएगा। तो 10 से 5 जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 2 से 1 जाएगा तो 15 और यहाँ हो गया 45। तो 15 दूना 30, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो 15 से क्या हो गया, यह डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 15 से कटा है, जो एक अंक और बचा है क्या 450, इसको भी देख लेंगे। तो 15 तियाँ 45 यह हो गया। ठीक है, और 0 बच रहा है तो 0 को हम इसके साथ रख देंगे। यानी किससे डिवाइड हो रहा है,
15 से, तो इसका मौसो देखेंगे हम, तो इसका मौसो हो जाएगा क्या, मौसो हो जाएगा 15, यानी उस पीपे का माप, यानी कहें हम लोग कि 15 लीटर, ठीक है, 15 लीटर का पीपा, यानी 15 लीटर का पीपा है। तो उससे हम क्या करेंगे, अगर इसको 15 बार में यानी मापेंगे जितनी बार, तो वह पूरे पानी को पूरी टंकी से क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, ठीक ना। 15 लीटर का है तो इसको भी यानी कि 330 लीटर का टंकी है, उसको भी एकदम पूरा खाली कर सकते हैं, कम बेसी नहीं होगा। 375 का है इस टंकी को भी, और 450 का है तो इस टंकी को भी अच्छे से हम लोग खाली कर सकते हैं, एक भी पानी उसमें बचेगा नहीं, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 और शेष क्या हो बचे, यानी कि 5 और शेष बचना चाहिए। तो अब इसका हमें बड़ी से बड़ी है मौसो ज्ञात करना है, लेकिन मौसो ज्ञात करने से पहले हमें शेष भी क्या करना है, बचाना है। तो शेष बचाने के लिए संकेत में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि 804 में से पहले क्या कर लीजिए, 5 घटा लीजिए, तो यहाँ बचेगा 799, और क्या कीजिए 1745 में से आप 6 घटा लीजिए, तो बचेगा 1739, ठीक है। तो अब जो है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे, ठीक है। तो 799 से हम भाग विधि मौसो निकाल रहे हैं, ठीक। तो 1739 में हम लोग भाग जो है कि निकालेंगे। तो देखते हैं कम से कम 2 बार में, तो 2 बार में देखेंगे तो 2 9 18 1, 2 9 18 1 19 1, 2 7 14 1 15, ठीक है। माइनस करेंगे तो 1, और ये हासिल नहीं दिया है 13, तो यहाँ बचेगा 4 9 4 13, और 7 इसको हासिल दिया है तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 1 से गया तो 0, यानी 141। अब जो है कि 799, तो 141 का अगर गुणा करेंगे हम लोग, तो अगर देखेंगे तो कम से कम यह 5 6 यानी कि 5 बार में क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक ना, 5 बार में यह जाना चाहिए। तो 5 बार में हम लोग देखते हैं, तो 5 एकम में 5, 5 चौक को 20 2, और 5 एकम में 5 2 7, ठीक है। तो यह ठीक है। अब घटाएंगे इसको तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बच जाएगा 9, तो 94 हो गया। अब 141 में पुनः हम भाग देना शुरू करेंगे, तो 94 में भाग देंगे अगर, तो कम से कम यह 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में देंगे, ठीक है। तो 1 बार में देंगे तो यह हो जाएगा 94, ठीक है। तो अब यहाँ से घटाएंगे तो 7 4 11 7 बचेगा, और यहाँ से हासिल गया 13, तो 9 4 13 जो है कि होता है 47, तो अब यहाँ आ गया 94। अब 47 देखेंगे तो ये भी जो है कि 2 बार में देखते हैं, तो 2 7 14 को 4 1, 2 चौक को 8 और 1 9, यानी कि 2 बार में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका जो मौसो आ रहा है, क्या आ रहा है, मौसो इसका आ रहा है 47। तो 47 ही क्या है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे 804 और 1745 में भाग देंगे तो 5 और 7 जो है कि 6 जो है कि शेष बचेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 590 908 और 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष जो है कि बचे, यानी बराबर जो है कि शेष क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग संकेत में यहाँ देख पा रहे हैं कि 908 में से पहले क्या किया है, 590 घटाया है, तो यहाँ बचा है 318, और यहाँ पे जो है कि इसमें से यानी कि 1014 में से और 908 घटाया है, तो देख रहे हैं यहाँ बचा है 106। तो इन्हीं दोनों का क्या करेंगे, हम अभीष्ट मौसो जो है कि ज्ञात करेंगे। तो इसको हम हल में भी लिख करके दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो पहले क्या करेंगे, 908 में से जो है कि हम 590 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने 318, कितना आ जाएगा 318। अब ऐसे ही दूसरे में यानी जो बचा हुआ है उसको भी हम माइनस करेंगे, यानी 1014 में से 908 जो है कि पुनः माइनस करेंगे तो आ जाएगा 106। तो इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, मौसो निकालना है। तो मौसो निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देते हैं, तो इसमें भाग देंगे तो 6 3 18 8, और 1 आ जाएगा, 3 एकम में 3, तो 3 बार में क्या हो जा रहा है,
कट जा रहा है, तो इसका जो मौसो आएगा यानी वो जो अभिष्ट संख्या आ जाएगा वह क्या होगा 106। तो 106 ही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, 106 ही क्या है आंसर, क्योंकि इस संख्या से ही भाग देंगे सभी में तो बराबर बराबर शेष जो है कि समान मात्रा में शेष जो है कि बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ से है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो कह रहा है कि उत्तर का सही विकल्प छांटिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर को कह रहा है 12 का को, तीन संख्याएं एक संबंधी दो संबंधी तीन के अनुपात में हैं, यदि उनका मौसो 12 है तो वे संख्याएं हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, संख्याएं हमारे पास एक संबंधी दो संबंधी तीन के रूप में दिया हुआ है। तो अगर हम एक तीन दो तीन का अगर मौसो निकालें, क्या निकालें मौसो, तो एक दो तीन का मौसो निकालेंगे तो क्या होगा एक, तो एक में अगर 12 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 12। तो ठीक है, तो 12 का अगर पहली संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। 12 का अगर दूसरी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। 12 का तीसरी गुणा में करेंगे तीसरी संख्या में तो क्या हो जाएगा 36। यानी वे संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं हैं 12, 24 और 36। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 12, 24, 36 जो है कि यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है, सॉरी पहला जो है वही क्या है आंसर है। अब विकल्प नंबर पहला जो है कि क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, यानी इन्हीं 12, 24, 36 का जो मौसो होगा वो क्या होगा 12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12 का देखते हैं खो। तो 12 का खो क्या कह रहा है, कह रहा है तीन लकड़ियों के लट्ठे क्रमशः 36, 45 और 63 मीटर लंबे हैं, तो इनमें से बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम माप जो है कि क्या होगी। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़े में इसको बांटना है, तो जो कि प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई पूछ रहा है वह कितना होगा। तो हम इसके हल के लिए क्या करेंगे, इनका मौसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे मौसो, किनका 36 का, 45 का और 63 का। ठीक है, तो 36 के लिए छोटी संख्या शुरू करते हैं और बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, तो एक बार में जाएगा 36 और घटाएंगे तो 9 6 15 9 बच जाएगा और 36 पुनः यहाँ पे लाएंगे तो 9 चौको 36, 4 से क्या हो जाएगा यह डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड हो रहा है और पुनः हम 9 से क्या करेंगे 63 में भाग देंगे, तो 9 सते 63। ठीक है, तो 7 9 में 63, 9 से 63 हो गया, तो यह डिवाइड हो गया। ठीक है, किससे 9 से। तो यानी कि हमारा जो मौसो आ रहा है वो मौसो देखेंगे कितना आ रहा है, मौसो आ रहा है 9, यानी कि 9 मीटर का अगर वो लट्ठा है तो इसको बराबर बराबर इन तीनों को 36 को 45 को और 63 को पूरी मात्रा में क्या कर सकता है मापा जा सकता है। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। यानी कि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका भी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर पहला जो है कि क्या है सही है। ठीक, अच्छा इसको मापना हो तो कैसे मापेंगे, जैसे कि पहला वाला जो लट्ठा है वो कितने का है 36 का, अगर 9 से माप रहे हैं तो 9 चौको 36, 4 बार में क्या कर लेंगे माप लेंगे। 45 का है, अगर 9 से माप रहे हैं तो 9 पचे 45, 5 बार उसको मापेंगे तो वो पूरा माप लेंगे। और 63 का है तो 7 बार में मापेंगे तो क्या कर लेंगे माप लेंगे। ठीक है, तो यह एक ऐसा नंबर है जिससे अगर इस लकड़ी को मापते हैं तो एक भी ना कम बचेगा ना ज़्यादा बचेगा। ठीक है, यानी कि उतने बार में वो पूरी क्या कर लेंगे हम उसको माप सकते हैं। चलिए को खो हो गया। अगला देखते हैं 12 का। तो 12 का यहाँ पे गो है। गो क्या कह रहा है, नापने के लिए 3 छड़ क्रमशः 64, 80 और 96 सेमी लंबी हैं, तो इसमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूरा मापा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम कितनी लंबाई का पूरा कपड़ा मापा जा सकता है। अब इसके लिए भी क्या करेंगे हम इनका पूरा काम, तो पूरे का हम लोग लौसा जो है कि निकालेंगे। तो लौसा निकालते हैं, तो हल लौसा निकालेंगे हम किसका 64 का, 80 का और जो है कि 96 का लौसा निकालेंगे। ठीक है, चलिए 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 32 आ गया और 40 दूना 80, इसको काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 8 16, 48 हो जाएगा। पुनः 2 से 16 दूना 32, 20 दूना 40, 24 दूना 48। ठीक है, पुनः 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, 10 दूना 20 और 12 दूना 24। ठीक, पुनः 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 2 5 10 और 2 छके 12। पुनः 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा 3,
और 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पे 1, और उसके बाद 5 से तो तीनों जगह 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से तो इसका लॉसन निकाल लिया गया। अब गुणा करके, गुणा करने के बाद इनका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 16 तियाँ और जो है कि किया गया यहाँ पे 48, 48 तियाँ जो है 44, 44 तियाँ 432। तो यहाँ से हो गया 432 सेकेंड। ठीक है, 432 जो है कि सेकेंड हो गया। अब 432 सेकेंड को हम लोग बदल सकते हैं किस में, और मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए इसमें हम क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम 60 से इसमें भाग देंगे 432 में, तो आप देखेंगे कि 7 बार में 7 छक 42 है, यानी कि 600 जो हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 छक 42 हो जाएगा। और ठीक है, 0 बढ़ा देंगे और 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो 12 सेकंड क्या हो रहा है यहाँ पे बच रहा है, यानी यह जो 7 क्या हो जाएगा मिनट, और ये 12 क्या हो जाएगा, जो शेषफल बच रहा है वो क्या हो जाएगा सेकेंड। यानी कि 60 बार में जा रहा है तो 7 यहाँ 7 मिनट हो गया, 7 क्या हो गया मिनट हो गया। ठीक है, 7 जो है कि यह मिनट हो गया। अब उसके बाद जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा इसको लिख लेते हैं क्या मिनट। ठीक है, तो अगर चूंकि टाइमिंग क्या हुआ था, टाइमिंग हो रहा था 8 बजकर कितने मिनट पे 20 मिनट। ठीक है, तो आज 8 बजकर 20 मिनट पे वह जो घड़ियां थी बजी थी, अब इसी में हमें उनको क्या करना है जोड़ देना है। तो 8 बज रहे हैं, तो अब क्या होगा 8 बजकर 20 मिनट हो रहा था और 7 मिनट यह कितना हो जाएगा 27 मिनट। 8 बजकर 27 मिनट और जो यह 12 सेकंड क्या हो रहा है बज रहा है, तो उसको भी लिखेंगे, यानी कि 12 सेकंड, 12 सेकंड। तो यह जो है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकेंड। 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकेंड पे पुनः जो ये घड़ियां हैं एक साथ क्या होंगी बजेंगी। ठीक ना, जो बत्तियां हैं यानी कि बजेंगी कारण जलेंगी। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र जो 56 सेमी वर्ग सेमी है और पूर्णांकों में इसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या क्या हो सकता है, अगर पूर्णांक में इसकी लंबाई चौड़ाई हम लोग लें। ठीक है, तो पूर्णांक में लेना है, तो हल में देखेंगे कि 56 को, यानी कि 56 वर्ग सेमी है यह। ठीक है, तो 56 जो है कि वर्ग सेमी, 56 वर्ग सेमी है। ठीक, 56 वर्ग सेमी को क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो 56 वर्ग सेमी को अगर लिखेंगे तो 1 गुणे 56। ठीक है, यानी कि 1 सेमी और 56 सेमी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 सेमी। ठीक है, और गुणे क्या 56 सेमी। ठीक, ये भी जो है कि 1 माफ करेंगे तब भी उतना ही आएगा। अगला देखेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग कर सकते हैं क्या 2 सेमी। अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो 2 सेमी करेंगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 सेमी। 2 और 28 सेमी के गुणे के रूप में हो सकता है इसकी लंबाई चौड़ाई, तो एक लंबाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौड़ाई, एक जो है कि लंबाई, एक जो है कि चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और भी अगर मान लीजिए 3 मानते हैं, तो 3 मानेंगे तो 3 पे यह नहीं होगा, तो क्या मान सकते हैं 4 मान सकते हैं। ठीक है, 4 मानेंगे। ठीक है, तो 14 चौक 56, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 सेमी, तो 4 और 14 पे चलेगा। उसके बाद क्या मान सकते हैं 5 से नहीं होगा, 7 मान लेंगे। ठीक है, तो 7 बट्ठे 56। ठीक, तो यह जो है कि इतने टाइप से इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है कि हो सकते हैं। तो वही कह रहा था इसमें कि इस पूर्णांक को हम इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या क्या रख सकते हैं, तो 1 और 56। ठीक है, और 2 और 28, 4 और 14, 7 और 8, यानी इस प्रकार के इतने सेमी की लंबाइयों में हम इसको रख सकते हैं। तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। और यह जो प्रश्न था यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।